ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर एक बार पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा दो ना। हाँ बेटा, बिल्कुल रिवाइज करेंगे हम जो भी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ओके सर। चलिए, स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ आकृति के हमने फॉर्मूले देखे थे। तो उन फॉर्मूलों को मैं ना रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने देखा था घन, क्यूब। ठीक है, बताया था कि ये जो क्यूब होता है इसकी सारी साइड है ना इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, सभी साइड क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। कि ये अगर ए है तो सब ए होंगे बेटा, सारी साइडें ए होंगी। तो यहाँ पर मैंने बोला था जो घन का, इसी वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नंबर 1, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था बेटा? बताइए। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना बेटा ये आपने, तो बताइए क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6 a² 6a²। बेटा बाकी बच्चों को नहीं पता है क्या? चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, जिन भी बच्चों को पता है आंसर वो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। 6a² था क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ग लगे हुए हैं, है ना, 6 स्क्वायर लगे हुए हैं, वर्ग लगे हुए हैं यहाँ पर 6। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखवाया था आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कि यहाँ पर बस 4 ही वर्ग लगे होंगे, तो उसका क्या होता है बेटा? बताइए। घन का 4a²। 4a²। ठीक है, तो 4a²। और तीसरा मैंने लिखवाया था खुले घनाभ का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तरफ से खुला होगा, या तो नीचे से या फिर ऊपर से, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बेटा? 5a²। 5a²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था। उसके बाद दूसरे उस पर आ जाते हैं। तो दूसरा जो आकृति हमारे पास थी वो थी घनाभ। घनाभ की हम बात कर रहे हैं, घनाभ यानी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड बेटा, इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है अलग अलग। ठीक है, ये 6 आयत से मिलकर बनता है, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। तो ये अगर इसकी एल है, ये यहाँ पर बी है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा वो होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, बताइए बेटा क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? बोलेंगे बेटा क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है बेटा, ये सभी को है ना याद रखने हैं फॉर्मूले। नंबर 2 बताएंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा बेटा? इसका मतलब क्या है? 4 दीवारों का, है ना, 4 दीवारों की बात कर रहे हैं। बताएंगे क्या होगा? पता है बेटा क्या होता है? 2H ब्रैकेट B प्लस। दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो होता है क्या? 2H ब्रैकेट में B प्लस है। ठीक है, ये हमारे पास होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को नहीं लेना है। तीसरा फॉर्मूला बेटा यहाँ पर है खुले घनाभ का, खुले घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बेटा क्या होगा? L into L B plus into B 2H plus 2H bracket B ब्रैकेट plus में L. B plus L। L इंटू बी प्लस 2H और ब्रैकेट में B प्लस L, ये हमारे पास है। आया है सभी बच्चों को समझ में? यस सर। एक फॉर्मूला Yes, मैंने sir. और यहाँ पर लिखवाया था आपको, टेप की लंबाई, है ना? टेप की लंबाई क्या था बेटा फॉर्मूला? 4 into 4 into bracket L L plus plus B B plus plus H। L प्लस बी प्लस एच, ठीक है, ये हमारे पास आया है सभी को समझ में? Yes, sir. चलो तो अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस थे हमारे पास वो हमने 4 क्वेश्चंस तक कर लिए शायद, है ना? अभी 5वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है बेटा ये, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। बेटा यहाँ पर बात कर रहा है घनाकार, घनाकार डिब्बा। तो घनाकार डिब्बा मतलब कि आपके क्या दिया हुआ है? घन दिया हुआ है ना? घन दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, जिसका एक किनारा क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। एक किनारा अगर 10 सेंटीमीटर है तो सारी के सारी जो किनारे हैं वो भी 10 सेंटीमीटर होंगे। सभी किनारे क्या होंगे बेटा? 10, क्योंकि घन में सभी किनारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी भुजा है वो 10 दे दी गई है, 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना? एक और डिब्बा है हमारे पास, एक और डिब्बा है जो कि हमारा कैसा है? घनाभकार, घनाभकार है, ठीक है, यानी क्यूबॉइड हमें दे दिया है। और इसकी लंबाई दी है 12.5, चौड़ाई दे दिया है 10 और ऊंचाई दे दिया बेटा 8। तो लंबाई दी है बेटा यहाँ पर क्या? 12.5, चौड़ाई दी है b बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर दे दिया है h बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है? किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ना? तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो सिंपल यहाँ पर बोला गया है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 स्क्वायर। 6a स्क्वायर नहीं होता बेटा, क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया, है ना? तो पार्श्व में बेटा 4 दीवारों का आता है। जब आपसे यस पूछा जाता है सर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब 6a स्क्वायर होता, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है? वो होता है 2H bracket B plus L. b प्लस है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो अभी क्या करना है आपको? बस मान रखना है कि यहाँ पर 4 a की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 2 इंटू h दिया हुआ है 8, b दिया हुआ है 10 और l दिया हुआ है 12.5। क्या कर लेंगे बेटा इसको? 16 निकाल लेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आप सभी बच्चे? ठीक है, तो बस आपको क्या चेक करना है कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, कि घनाभ का आ रहा है या घन का आ रहा है, घन का आ रहा है या घनाभ का आ रहा है, बस ये चेक करना है आपको। और जितना अधिक आएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए, तो ये तो पहला तो इस तरीके से करना है आपको। दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा बोला गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा। तो पहले तो घन का निकाल लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 400। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? घनाभ का निकालना पड़ेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है बेटा? 2 ब्रैकेट L B
LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आपकी बार मान रख देंगे और इन दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बताइए बेटा, हो जाएगा क्या सभी बच्चों का ये? Yes, sir. Yes, sir. तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर। अगर ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे तो अभी अगले क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो दोनों में बेटा यही काम करना है आपको कि निकाल लेना और बताना है कि किसका ज्यादा है, घन का ज्यादा है या घनाभ का ज्यादा है, ठीक है, वो आप देखकर बता सकते हैं। सर धन का ज्यादा है। चलिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जी धन का ज्यादा है। है ना, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ये तो ज्यादा होगा लेकिन ये वाला कम होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, वो आप निकाल कर चेक कर लेंगे। आगे आ जाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे। बोला गया है एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो पौधा जो घर दिया हुआ है वो घनाभकार दिया हुआ है, वो घनाभकार दिया हुआ है, ठीक है, घनाभकार दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है L, ये B दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है, ठीक है। तो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज ना आ रही। तो चुप रह जा। सर आवाज नहीं आ रही। कितनी बोल। ये तू बोल रही, हम प्रीति ना बोल रही। जी गया लगी। चुप रहो। यस बेटा, अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा क्या बोला गया है कि ये जो पौधा घर है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है 30, 25 और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला इसमें आपसे पूछा गया है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो शीशे की पट्टी कितनी है बेटा? यहाँ पर 6 पट्टियां तो लगी हुई है, एक ऊपर लगी हुई है, एक नीचे लगी हुई है, 2 साइड में लगी हुई है और एक फ्रंट और एक बैक, तो टोटल 6 पट्टियां हो गई। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? Past. बताइए क्या निकालेंगे? 6 की 6 पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो क्या निकालेंगे बेटा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या संपूर्ण? संपूर्ण। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH और प्लस HL। बताइए आया है समझ में? यस सर। तो अभी तो बस आपको क्या करना है, मान निकालना है। कर लेंगे बेटा कैलकुलेशन, हो जाएगा? बताइए बेटा, हो जाएगा ये? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसको निकाल लेना है बेटा। और अभी अब वहां जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। ये तो फर्स्ट हमने किया, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? पार्ट दिया है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो टेप की कितनी आवश्यकता होगी, तो उसका तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, टेप की लंबाई। क्या लिखवाया बेटा इसका मैंने? 4 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस ब्रीथ प्लस हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मान रखना है बस, है ना। ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 25 और ये भी दिया हुआ है 25, ठीक है। समझ में आया है सभी बच्चों को?
कर लेंगे बेटा, इसका आंसर निकाल लेंगे सभी। बताएंगे बेटा यस क्या दोनों पार्ट हो जाएंगे बेटा? बताइए अगर कोई डाउट है तो। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है बेटा इसमें। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रहा था, है ना। जो ये मिठाई की जो दुकान है इसको क्या करना है, गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर देना है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, है ना। 2 तरीके के डिब्बे बनेंगे, एक तो बड़ा बनेगा और एक बनेगा छोटा। ठीक है, एक छोटा बनेगा। डिब्बों की माप, बड़े डिब्बों की माप दी है। ये जो बड़ा वाला जो डिब्बा है इसकी माप दी हुई है ना। इसकी विमा दी गई है, इसका मेजरमेंट दिया गया है। कितना दिया गया है? 25, 20 और 5। यानी लंबाई यहाँ पर दे दी है 25, चौड़ाई दे दी है 20। माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। और ये हाइट दे दी है बेटा 5। यानी इसमें आपको गिवन है लंबाई दी है 25, चौड़ाई दी है 20 और हाइट दी है बेटा 5। ऐसे ही छोटे वाले में यहाँ पर बोला गया। और छोटे डिब्बे की माप, ये जो छोटा डिब्बा बनाना है इस छोटे डिब्बे की जो माप है वो दी है बेटा L बराबर दिया है 15, B बराबर दी है 12 और H बराबर दिया है 5। ठीक है, अब क्या बोला गया यहां तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? एक दुकानदार यस जिसको डिब्बे बनाने के लिए ऑर्डर देना है, जिसमें कुछ तो डिब्बे हैं बड़े और कुछ डिब्बे हैं छोटे। बड़े डिब्बे की जो माप है वो ये है और छोटे डिब्बे की ये है। फिर आगे बोला गया सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जितना भी गत्ता इन डिब्बों को बनाने में लगेगा, जितना भी गत्ता इन डिब्बों को बनाने में लगेगा उसका 10% अधिक लगेगा। मतलब उसमें 10% गत्ता और ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आगे बोला गया है यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 250 डिब्बे तो बनाने हैं बड़े और 250 डिब्बे बनाने हैं छोटे। तो इनको बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर सर फिर से बताना, एक बार फिर से। यहाँ पर सिंपल ये बोला गया है कि एक जो बड़ा डिब्बा है, एक है छोटा डिब्बा। बड़े डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी है, छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ये दी है। क्या हुआ बेटा? बड़े डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ये दी है और छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हमें दी है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को 250 डिब्बे बनाने हैं, है ना। बड़ा डिब्बा भी 250 बनाना है, छोटा डिब्बा भी 250 बनाने। तो अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य है 4 रुपए, तो इन डिब्बों को बनाने में लगने वाले गत्ते का कितने रुपये होगा वो बताना है। आया समझ में कि ये 1000 सेंटीमीटर? बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सर आगे सर सर चलो तो अब क्या अब करना कैसे है वो समझ लेंगे। कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, घनाभ का निकालना है ना। ये घनाभ दिया हुआ है बेटा, है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देती है वो घनाभ होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है बेटा, निकल जाएगा ये? यस सर बताइए क्या सभी बच्चों का निकल जाएगा ये? यस सर। तो अब आगे क्या करना है इसमें कि पहले तो आपको ये निकाल लेना है। तो ये आपका कितना आएगा? अगर इसकी बात करते हैं हम तो इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? वो आंसर आएगा आपके पास 1450, है ना। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एक डिब्बे का आया है कि एक डिब्बे में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा।
तो आपको निकालना है 250 डिब्बे में कितना गत्ता लगेगा। तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल है सर ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1450। 62,500 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये 250 डिब्बे, बड़े डिब्बे बनाने का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है, गत्ता आ गया कि कितना गत्ता लगने वाला है, इतना गत्ता लगने वाला है बेटा बड़े वाले डिब्बों को बनाने के लिए। अब छोटे वाले डिब्बों की बात कर लेते हैं। तो छोटे वाले डिब्बे का निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, वो भी 2 × LB + BH और प्लस HL होगा, ठीक है। और अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 630 आ जाएगा, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक ही डिब्बे का आया है, एक छोटे डिब्बे का, हमें तो 250 डिब्बे बनाने, 250 डिब्बे बनाने, तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेटा 250 × 630, है ना, 250 × 630। तो इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 1,57,500, है ना, 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। सर ये यस सर। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? बेटा यहाँ पर आपको मान रखना है सभी का और इसको सोल्व करना है। ये जो आपको फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पर सभी का मान रखना है कि L बराबर रखना है 15 गुणा B बराबर रखना है 12, ठीक है, प्लस, अभी आया समझ में कि B की जगह पर रखेंगे 12 गुणा H की जगह पर रखेंगे 5 प्लस, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, H की जगह पर 5 और L की जगह पर 15। तो ऐसे मान रखने के बाद, गुणा करने के बाद, सोल्व करने के बाद ये आएगा। सर यहाँ पे कुछ भी संख्या रख सकते हैं। कुछ भी क्यों रखेंगे बेटा, अरे उसमें जो लंबाई दिया गया है वही रखेंगे ना, जो हमें दिया गया है वही रखना है, कुछ भी संख्या नहीं रखना है। आया है समझ में। यस सर, यस सर। तो मैंने भी तो यहाँ पर जो दिया था वही रखा ना, मैंने अपने मन से थोड़ी ना रखा है। L 15 दिया था तो 15 रखा, B 12 दिया है तो 12 रखा है, ठीक है। आया है समझ में। सर सभी में यही फॉर्मूला लगेगा? बेटा सब में यही फॉर्मूला ही लगेगा। मैंने कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब पूरे की बात करेंगे तो ये वाला लगेगा, है ना, संपूर्ण की बात करेंगे। जब हम पार्श्व की बात करते हैं तो वहां पर दूसरा लगता है, चार दीवारों की बात करते हैं वहां पर दूसरा लगता है, खुले बॉक्स की बात करते हैं वहां पर दूसरा लगता है। तो ये तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आया समझ में। यस सर। तो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो अलग अलग, वो इसीलिए लिखवाए हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। अलग अलग लिखवाए हैं ना फॉर्मूले, बताइए। यस सर। क्षेत्रफल का अलग लिखवाया है, चार दीवारों का क्षेत्रफल अलग लिखवाया है, खुले बॉक्स का अलग लिखवाया है। तो जहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जहां पर पार्श्व आएगा, चार दीवारों का आएगा, वहां पर ये वाला लगाएंगे, खुले बॉक्स का आएगा तो खुले बॉक्स का लगाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी 250 डिब्बे का ये आ गया, 250 डिब्बे का ये आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इन दोनों डिब्बों को बनाने के लिए जितना गत्ता लगता है उसका 10% ज्यादा लगेगा, है ना। तो पहले तो दोनों को बनाने के लिए कुल कितना गत्ता लग रहा है ना, दोनों डिब्बों को बनाने के लिए, दोनों डिब्बों को बनाने के लिए प्रयुक्त गत्ता, ठीक है, या गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को जोड़ देंगे हम, है ना, को बनाने के लिए। तो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये
अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 5,20,000, है ना, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया बेटा इतना समझ में? यहां तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अब आगे देखेंगे आगे क्या करना है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो दोनों गत्ते, दोनों प्रकार के डिब्बे हमारे पास बन जाएंगे, इससे जो गत्ता यूज होगा, ये वाला गत्ता तो हमारे पास यूज हो रहा है ना, इन गत्तों से ये डिब्बा बन रहा है, तो इसका 10% ज्यादा लगेगा, है ना, तो 10% अधिक गत्ते का गत्ता लगेगा, है ना, लगेगा। तो इसका 10% निकाल लीजिए पहले। सभी बच्चों को आता है परसेंटेज निकालना? यस। यस सर। इसका 10% अगर निकालेंगे तो 10/100 कर देंगे बस, है ना, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0। तो अभी कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास 52,000। 52,000। तो अब कुल गत्ता हमारे पास कितना आ गया? 10% ये और दोनों डिब्बों को बनाने के लिए ये, तो कुल गत्ता मेरे पास आ गया है, कुल गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। तो वो आया है बेटा मेरे पास कितना कि 5,20,000, तो ये आया है, और 10% ये कितना है? 52,000। ठीक है, तो अभी मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और ये 5। क्या यही आ रहा है? कुछ तो गलत हो गया है भाई बेटा कहीं पर, बताइए। अच्छा 10% नहीं है, 5% था, है ना, 10% नहीं निकालना था हमें, कितना निकालना था? 5%। 5% निकालना था। ठीक है, तो ये ध्यान दिया करिए बेटा आप भी कि क्वेश्चन में हमें 10% निकालना था या 5% निकालना था। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया 5% के बराबर अधिक लगता है, तो 5% देखेंगे बेटा इसका। ठीक है, 5% निकाल देंगे, तो 5% भी ऐसे ही निकालना है हमें, 5% भी हमें ऐसे ही निकालना है कि 5,20,000 और ये 5%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से गुणा करेंगे 0 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, तो 26,000 आया है। अब आया है 26,000, तो 26,000 को जोड़ना है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम 26,000 जोड़ देते हैं तो आपके पास आ जाएगा टोटल 5,46,000, 5,46,000। ठीक है, तो कुल गत्ते का क्षेत्रफल आ गया ये 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा? हमें दिया है 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का व्यय कितना दिया हुआ है बेटा? 4 रुपए दिया हुआ है, 4 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताइए, अगर मैंने बोला आपके पास कि 5 पेन 50 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा बेटा? 10 का। 10 रुपए का। क्या करा बेटा आपने? डिवाइड। 10 रुपए का सर। 10 रुपए का होगा, उसके लिए क्या किया बेटा आपने? डिवाइड किया इसको, है ना। तो यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का अगर व्यय निकालूंगा तो कितना आएगा? क्या करेंगे बताइए? सर भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 1,000 से। 1000। 4/1000, तो 4/1000 आ गया। ठीक है, अब वापस से बताइए कि अगर मैं बोलूं कि एक पेन 10 रुपए का है, एक पेन 10 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के होंगे? 100 क्या किया आपकी बात? मल्टीप्लाई। तो अब अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना है? 4 रुपए, 4/1000 रुपए है, तो 5,46,000, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का व्यय कितना होगा? माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद रखेंगे अपना। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का व्यय कितना होगा? क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/1000,
तो 1000 से इसको ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो अभी आ गया 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, तो ये आ रहा है बेटा। मतलब ये सभी डिब्बों को बनाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2184 रुपए देने पड़ेंगे। बताइए बेटा, आया है समझ में? यस सर। यस सर, यस। कोई डाउट है Yes, बेटा इसमें sir. अभी? नो सर। नो सर। यस सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर जी ले लिया। हो गया बेटा? सर ले लिया। चलिए सर जी ले लिया। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समझी। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। सिंपल, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एक बड़ा डिब्बा एक छोटा डिब्बा दिया है, दोनों 250-250 डिब्बे बनाने हैं। तो हमने सबसे पहले एक डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, बड़े वाले डिब्बे का क्षेत्रफल, फिर 250 से गुणा कर देंगे तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही हमने छोटे वाले डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला एक का, 250 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास डिब्बे बनाने के लिए कुल कितना गत्ता लग रहा है वो आ जाएगा, जो कि हमारे पास आया 5,20,000। उसके बाद बोला गया कि ये जो कुल गत्ता लगा है इसका 10% ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि डिब्बों को हमें अंदर से फोल्ड भी तो करना पड़ेगा ना, तो फोल्ड करना पड़ेगा, तो उसमें 5% ज्यादा लग रहा है। तो हमने 5% निकाल दिया इसका, जो कि आया 26,000। अब टोटल जो गत्ता लग रहा है, टोटल जो गत्ता लग रहा है वो लग रहा है बेटा कितना? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 5,46,000। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का व्यय 4 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर गत्ते का व्यय कितना होगा? 4/1000 होगा। ऐसे ही 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का व्यय कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,184 रुपए। क्या आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। समझ लेंगे कि क्या करना है। कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। तो संदूक तो सभी बच्चों ने देखा बेटा, देखा है सभी बच्चों ने? यस सर। यस सर। ऐसा होता है बेटा, घनाभकार होता है, घनाभकार होता है। और जो कार पर जो कवर लगा होता है वो देखा है बेटा सबने? कार पर यस सर होता है, तो वो कवर बेटा नीचे यस से खुला सर। नीचे से खुला हुआ होता है ना वो। यस सर। तो यहाँ पर ये जो घनाभकार है ये नीचे से खुला हुआ है ना, नीचे से खुला हुआ है, नीचे वाला भाग नहीं है इसका। अब नीचे वाला भाग नहीं है तो अब खुद से बताइए, जिस बच्चे ने ये पूछा था कि हम सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो यहाँ पर अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ बेटा नीचे से खुला हुआ दे दिया गया है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? बताइए बेटा। लंबाई गुणा ब्रीथ प्लस 2h, हाँ, और सर ब्रैकेट में b प्लस l। B+L, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? खुले घनाभ का क्षेत्रफल, है ना, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस घनाभ का हमें क्या दे दिया गया है? यहाँ पर लंबाई दे दी है 4, चौड़ाई दे दी है 3, और ऊंचाई दे दी है 2। तो निकाल दीजिए आप खुले घनाभ का। तो हमें क्या निकालना है? खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? कि L इंटू बी, ठीक है, नीचे वाला ही नहीं है, बस ऊपर वाले का तो हमने लिख दिया ये L इंटू बी, प्लस अब 4 दीवारों का, तो 4 दीवारों का तो ये होता है 2h और ब्रैकेट में B+L। बताइए बेटा, आया है समझ में? यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर।
तो अभी क्या करेंगे बेटा आप, अब तो बस मान रखना है आपको कि 4 गुणा 3 प्लस 2, h हमें दिया हुआ है 2.5, b हमें दिया हुआ है कितना 3, l दिया हुआ है 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, प्लस 2.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा 4 और 3 7 होता है। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ बेटा आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 5 सत्ते 35, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। बताइए आया है समझ में? यस सर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 47 मीटर स्क्वायर। मतलब इस कार को कवर करने के लिए जो हमारे पास तिरपाल लगेगा वो कितना लगेगा, 47 मीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे आ जाते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं बेटा। सभी बच्चों को पता चल गया बेटा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यस सर। यस सर। अभी हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, तो उसके लिए आप है ना क्या बताएंगे, मेरे को बताएंगे कि कौन कौन से मैंने घनाभ के आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। कोई भी बच्चा अनम्यूट करेगा अपने आप को और बताएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने। बताइए। घनाभ के मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, तो बताइए ना कौन कौन से फॉर्मूले लिखवाए हैं। यस बेटा। सर एक तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है 2h ब्रैकेट में b प्लस l। वेरी गुड। 4 सर खुले दीवार। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है लंबाई गुणा b प्लस 2h ब्रैकेट में b प्लस l, और टेप की लंबाई है सर 4 गुणा ब्रैकेट में l प्लस b प्लस h। वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम 13.2 पर आ जाते हैं। 13.2 पर आ जाते हैं, और 13.2 के लिए आपको क्या कौन से फॉर्मूले करने हैं बेटा वो समझ लेंगे। बेलन, ठीक है, बेलन पढ़ेंगे सबसे पहले तो। सिलेंडर होता कैसा है, इस तरीके का होता है। जो पाइप आपने देखा होगा ना, तो वो पाइप की तरह होता है, पाइप की तरह होता है ये। तो ये तो बेटा इसमें बेलन में हाइट होती है, इसको हाइट बोला जाता है। ये ऊंचाई होती है इसकी, और ये यहां से लेकर यहां तक होती है बेटा त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक r, ये त्रिज्या होती है। और अगर मैं पूरा बात करता हूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये होता है व्यास। ये व्यास होता है। आया है समझ में बेटा सबको? ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो बेलन होता है, इस बेलन के दोनों सिरे वृत्त होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं। जैसे आप चौक देखते हैं ना, चौक, तो वो मैं एक छोटा बेलन बोल रहा हूँ, वो एक सिलेंडर है। तो उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो कैसा होता है बेटा देखने में? सर्कल होता है या नहीं होता है बताइए? ऊपर वाला जो हिस्सा होता है चौक का, आपने देखा होगा, तो गोल वाली जो चौक आती है, सर्कल होता है यस सर। वो सर्कल होता है। ऐसे ही नीचे वाला भी होता है सेम, ऐसे ही क्या होगा, नीचे वाला भी होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। या आपने प्लास्टिक वाले पाइप देखे होंगे ना, यस सर। प्लास्टिक वाले पाइप देखे होंगे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सर्कल होता है, वृत्त होता है, नीचे वाला भी वृत्त होता है। यस सर। तो ये वृत्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। तो मैं वृत्त के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, कि वृत्त मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी एक बार, कि ये वृत्त है। वृत्त में ये त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या होती है, ये केंद्र होता है, ये केंद्र होता है।
ये त्रिज्या त्रिज्या को उसमें रेडियस बोलते हैं। बोलते हैं इसको, ये रेडियस होता है। ठीक है, केंद्र को सेंटर बोलते हैं, ये सेंटर होता है। और ये पूरा अगर हम ये सेंटर से कोई रेखा अगर पास होती है तो ये व्यास। व्यास होती है। व्यास सर होती है व्यास। डायमीटर, है ना, डायमीटर। तो ये जो बाउंड्री है, इस वृत्त की जो बाउंड्री है, इसको बोला जाता है परिधि। परिधि इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। Circumference. ठीक है, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और अंदर वाले एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। बताइए, आया है समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब हम बेलन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन के क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल। इसको बेलन का क्षेत्रफल ना लिखकर आप लिखेंगे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा ये है कि बस आप ये गोल गोल वाला वो लेंगे, हिस्सा लेंगे, ना तो ऊपर वाला लेंगे ना नीचे वाला लेंगे, है ना। जो ये राउंड है इसी को आप लेंगे, बस इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वक्र बोल रहे हैं। आ गया बेटा समझ में कि पाइप का हमें ना तो ऊपर वाला लेना है ना नीचे वाला लेना है, बस वो जो राउंड वाला है उस वाले की हम बात कर रहे हैं। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। जब भी वक्र की बात आएगी तो बस वक्र में हमारे पास क्या आएगा, राउंड राउंड वाला आएगा, ना ऊपर का वृत्त आएगा ना नीचे का वृत्त आएगा। तो वो होता है बेटा क्या, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अभी दूसरे पर आ जाएंगे। अब दूसरे पर मैंने लिखा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 बताइए पाई क्या? आर ब्रैकेट आर प्लस एच। हाँ, तो इसमें क्या आएगा बेटा, देखो ये गोल गोल वाला तो आएगा ही, है ना, ये जो गोल गोल है, राउंड राउंड है, ये तो आएगा ही, है ना। वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और साथ में क्या आएगा बेटा, हमारे ऊपर वाला वृत्त भी आएगा और नीचे वाला भी वृत्त आएगा। तो दोनों वृत्त एक जैसे हैं, है ना, दोनों वृत्त कैसे हैं, एक जैसे। तो मैंने 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। आया बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर रख दीजिए। अब तो दोनों फॉर्मूले आपको पता है कि वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई क्या आर होगा स्क्वायर। बताइए बेटा। अभी तो लिखवाया मैंने ये आपको यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये है बेटा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर को लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पाई आर और ये भी 2 पाई आर कॉमन आ गया है दोनों में से। 2 पाई आर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर बचा है एच और यहाँ पर बचा है आर। तो ये होता है बेटा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या समझ में आ गया बेटा अभी? यस सर। बताएंगे बेटा, अगर डाउट है किसी बच्चे का तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। क्या दिया है, एक बेलन है आपके पास, एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, उसकी जो ऊंचाई है वो दे दी गई बेटा, कितना, 14 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये राउंड राउंड वाला है ना, ये राउंड वाला जो हमारे पास है,
ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त को छोड़कर ये जो राउंड राउंड हमारे पास है ये हमें दे दिया। कितना दिया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बेटा कितना दिया है ये? इसका वक्र 88 पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया बेटा? 88 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बताइए देखकर कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या सभी बच्चों को पता है बेटा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, ये 88। अब देखो 2 है ना, हमें क्या निकालना है? यहाँ से आर निकालना है ना, क्योंकि बोला गया बेलन के आधार का व्यास बताइए। तो जो आधार है बेलन का, ये आधार है, इसका व्यास बताना है। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। आप कैसे निकालेंगे कि 2, बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद करेंगे। माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये 2 आ गया मेरे पास। और पाई की अगर वैल्यू की बात करें तो 22/7 होती है। ये आर आ गया है और ये एच बराबर कितना? 88। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो ये आ जाएगा 42। यहाँ पर एच भी तो दिया हुआ है, एच भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर एच भी दिया हुआ है आपको, एच दिया हुआ है कितना? 14। ठीक है, तो 7 से, हाँ 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14। तो अब इनकी गुणा करेंगे तो ये तो 44 आ जाएगा। 44 की गुणा 2 में करेंगे और ये आर और ये 88। तो 44 की गुणा 2 में करते हैं तो 88। क्या हुआ बेटा? बताइए क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और 28 से कम 88, तो आर बराबर 1। आपको निकालना है व्यास। तो व्यास तो बेटा आपको पता है ना, 2 इंटू त्रिज्या होता है। त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। तो 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आई है? 1। तो कितना आ गया बेटा व्यास? व्यास कितना आया है आपके पास? 2 आ गया है। ठीक है, तो व्यास बेटा आ गया है 2। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका। बोलिए बेटा। सर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया। बेटा सेंटीमीटर आएगा बस, स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर नहीं आएगा। ये नोट बनाकर ध्यान रखेंगे बेटा। मात्रक, मात्रक क्या होता है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर में आते हैं। लेकिन जब हम निकालते हैं परिधि, परिधि हम निकालते हैं, त्रिज्या हम निकालते हैं, ठीक है, व्यास हम निकालते हैं, ऊंचाई हम निकालेंगे, तो ये सब का जो होता है वो होता है मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। आ गया बेटा समझ में? बताइए, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, है ना, कितना है बेटा? 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। तो इसकी जो ऊंचाई है h बराबर दे दिया गया है 1 मीटर, व्यास दे दिया गया बेटा इसका 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या दिया गया है हमें? दिया है ऊंचाई दी है हमें 1 मीटर और व्यास दिया है d बराबर 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अगर मैं निकालूंगा तो इसको हाफ करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा कितना?
70 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे आप। मैंने सेंटीमीटर वाले को चेंज कर लिया मीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर हम निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर में आ जाएंगे 1/1000 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/1000 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये बेटा आ गया मेरे पास कितना? R बराबर आ गया 0.7, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर है अभी? यस सर। तो ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या आई है, ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। हमें निकालना क्या है? इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, है ना? तो टंकी बनाई जानी है तो पूरी टंकी बनाई जाएगी ना, ऊपर भी नीचे भी, और ये राउंड वाला पार्ट भी सारा आएगा, है ना, सभी आएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बेलन का, बताइए क्या निकालेंगे? बेलन का क्या निकालेंगे? वक्र निकालेंगे या संपूर्ण निकालेंगे? बताओ। संपूर्ण। संपूर्ण निकालेंगे, क्योंकि पूरी टंकी बनाई जानी है ना, तो संपूर्ण निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। चलो मान रख दीजिए 222/7, r हमारे पास कितना है? 0.7, h हमें दिया हुआ है 1, प्लस ये दिया हुआ है 0.7। बताओ बेटा, कैलकुलेशन हो जाएगी? अब कर लेंगे बेटा इसको, कैलकुलेशन को? यस सर। चलिए तो आगे Yes, आ sir. जाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर बोला गया धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा। ये 77 सेंटीमीटर लंबा है बेटा धातु का एक पाइप। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। मतलब जो पाइप होता है उसकी कुछ मोटाई भी होती है, वो देखा होगा आपने ऐसे कि इसकी कुछ मोटाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर है ना 2 पाइप हमें दिखते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। आ रहा है बेटा ये समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक अंदर वाला पाइप दिखेगा आपको और एक दिखेगा बाहर वाला पाइप। ये अंदर वाला पाइप हो गया बेटा आपके पास, और इसमें एक बाहर वाला पाइप। तो यहाँ पर बोला गया है क्या? इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, जो अंदर वाला है उसका व्यास दिया हुआ है। आंतरिक में क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बेटा कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो गई बेटा? 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है? बाहरी दिया हुआ है, बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर? बताइए। 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमें दोनों की दी हुई है कि ऊंचाई बेटा दोनों की सेम है। क्या है बेटा यहाँ पर ऊंचाई? 77 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितनी है? यहाँ पर ऊंचाई है बेटा 77 सेंटीमीटर, दोनों में 77 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया? नंबर 1 बोला गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक का क्या निकालना है बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक का आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल दीजिए बेटा आंतरिक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा बताइए, क्या फॉर्मूला होगा बेटा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है बताएंगे बेटा सभी बच्चे? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, 2 पाई आर एच लगाना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, बाहर वाला निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, ये भी 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मान रखेंगे 2, ये 22/7, आर हमें दिया हुआ है कितना 2, एच हमें दिया हुआ है 77, तो इसको सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे 2, 22/7, आर दिया है 2.2 और एच दिया हुआ है 77। बताइए बेटा, आया है समझ में, हो जाएगा ये? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आप इसको समझेंगे, सहकेंद्री सर्कल क्या होते हैं, है ना, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जिसका सेंटर सेम होता है, जिन दो सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, उनको सहकेंद्री वृत्त बोलेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये त्रिज्या है बेटा छोटे वाले की, और ये बड़े वाले की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो छोटे वाले का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। बड़े वाले का क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बड़े वाले का भी। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ये वाला भाग चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि बड़े वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालूंगा और छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, तो ये वाला आ जाएगा राउंड वाला। आया समझ में? तो मैंने यही किया यहाँ पर कि मैंने क्या किया, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। यही पाइप का एरिया होता है बेटा, पाइप कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, साइड साइड में से थोड़ा सॉलिड होता है और बीच में से खोखला होता है। तो यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर और माइनस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपके पास दो वृत्त बन रहे हैं यहाँ पर आपके पास ऐसे दो वृत्त बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो अभी आपको क्या करना है, कुल निकालना है ना, कुल क्षेत्रफल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, आंतरिक प्लस बाहरी, और यहां पर क्या करना है, +2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, सहकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर आंतरिक रखेंगे आप, यहां पर रखेंगे बाहरी, और यहां पर निकालेंगे आप सहकेंद्री। तो सहकेंद्री क्या होता है, यहां पर मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था 2 इंटू पाई, क्या लिखवाया था, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बताइए बेटा, आया है समझ में आप सभी बच्चों को? ये यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा।